बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सीरीज के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। स्टूडेंट, पिछली वीडियो से हम ट्रीज के बारे में पढ़ रहे हैं। कुछ हमने एग्जांपल की थी कि कैसे हम कोई ट्री जो है ना वो क्रिएट करते हैं अगर हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हों। उसके बाद हमने एक C++ का कोड किया था जिसके थ्रू हमने एक ट्री बनानी सीखी थी। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टिंग बाइनरी सर्च ट्री विद डुप्लीकेट वैल्यू इन डाटा स्ट्रक्चर। तो कभी कभी ऐसे होता है कि आपके पास कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज आ जाती हैं, तो उनको हम कैसे यूज करते हुए बाइनरी सर्च ट्री जो है ना वो कैसे क्रिएट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। वन नोड इन BST हैज टू चिल्ड्रन विच आर लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड। इन केस ऑफ डुप्लीकेट वैल्यू देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। अगर हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू आ जाती है तो उसके लिए 3 पॉसिबिलिटीज हैं। नंबर 1 है लेफ्ट चाइल्ड नोड इज लेस देन पेरेंट नोड and parent node is less than or equal to right node। और दूसरी पॉसिबिलिटी है left node is less than equal to parent node and parent node is less than right node। तो अगर हम पहले वाली पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो यहां पे ये है कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू पेरेंट नोड से छोटी है तो हम उसको लेफ्ट साइड पे लगा देंगे। अगर वही वैल्यू बड़ी है या बराबर है पेरेंट नोड से, यानी कि पेरेंट नोड से अगर वो वैल्यू बड़ी है या वो बराबर है तो हम इसको कहां पे लगा देंगे, राइट चाइल्ड नोड पे लगा देंगे। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू ऐसी आ जाती है जो पेरेंट नोड से छोटी हो या बराबर आ जाए तो हम उसको एज ए जो है ना वो लेफ्ट चाइल्ड नोड बना देंगे। अगर वो वैल्यू बड़ी है पेरेंट नोड से तो हम इसको क्या बना देंगे, राइट चाइल्ड नोड बना देंगे। और उसके बाद ए थर्ड सिचुएशन इज टू अलाउ सेम की विद काउंट। अगर हमारे पास तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू आ रही है जो सेम की आ रही है तो उसकी हम कीज जो है ना वो काउंट कर लेंगे। ये कैसे करेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट आने वाली स्लाइड के अंदर बताता हूं। उसके बाद है जी एग्जांपल ऑफ BST विद डुप्लीकेट वैल्यू। हमारे पास ये वैल्यू है 45 है, 32 है, 90 है, 32 है, 45 है, उसके बाद 65 है, 25 है, 19 है, 45 है और उसके बाद क्या है जी 74 है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम मेथड 1 को चेक करते हैं। मेथड 1 क्या है, अगर हमारे पास कोई वैल्यू पेरेंट नोड से छोटी है तो वो क्या बन जाएगी, लेफ्ट नोड बन जाएगा। अगर वो वैल्यू बड़ी है या बराबर है तो किसके पर आ जाएगा, आपका राइट नोड बन जाएगा। जैसे हमने पहले वाली वैल्यू को बना दिया जी, पेरेंट नोड बना दिया। जैसे हमारे पास ये 45 आ गया तो ये हमारे पास एक पेरेंट नोड बन गया। उसके बाद हमारे पास अगली वैल्यू है 32 इज लेस देन 45 तो ये इसका बन जाएगा लेफ्ट चाइल्ड नोड। उसके बाद हमारे पास वैल्यू आ रही है 90। अब 90 इज ग्रेटर देन 45 तो ये इसका कौन सा बन जाएगा, राइट चाइल्ड नोड बन जाएगा। उसके बाद आ रहा है हमारे पास 32। अब 32 इज लेस देन 45 तो ये इसके लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगी। उसके बाद 32 इज इक्वल टू 32। अगर इक्वल टू वाला मामला आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, इसका राइट नोड बन जाएगा। तो ये यहाँ पे इसका राइट नोड बन जाएगा। उसके बाद आ गया जी हमारे पास 45। अब 45 इज इक्वल टू 45 तो ये इसके राइट साइड पे मूव कर जाएगा। और 45 इज लेस देन 90 तो ये इसके लेफ्ट साइड पे जो है ना वो मूव कर जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ रही है वैल्यू 65 इज ग्रेटर देन 45 तो ये मूव कर जाएगी इसकी राइट साइड पे। तो 65 इज लेस देन 90 तो ये इसके लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगी। 65 इज ग्रेटर देन 45 तो ये इसके राइट चाइल्ड नोड बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास वैल्यू आ रही है 25। अब 25 इज लेस देन 45 तो ये इसके लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगी। 25 इज लेस देन 32 तो ये भी इसका लेफ्ट चाइल्ड नोड बन जाएगा। उसके बाद वैल्यू हमारे पास आ रही है 90 इज ग्रेटर देन 45 तो ये इसके राइट चाइल्ड की तरफ मूव कर जाएगी। 90 इज इक्वल टू 90 तो यहाँ पे हमने कहा कि अगर वो वैल्यू पेरेंट नोड के बराबर हो या उससे बड़ी हो तो ये क्या बन जाएगी, इसकी राइट चाइल्ड नोड बन जाएगी। तो ये 90 इज इक्वल टू 90 तो ये इसका राइट चाइल्ड नोड बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास वैल्यू आ रही है 45 इज इक्वल टू 45 तो ये इसका राइट चाइल्ड नोड बन जाएगा। 45 इज लेस देन 90 तो ये इसका लेफ्ट चाइल्ड नोड बन जाएगा। 45 इज इक्वल टू 45 तो ये भी इसका राइट चाइल्ड नोड बन जाएगा। और उसके बाद 45 इज लेस देन 65 तो ये इसका लेफ्ट चाइल्ड नोड बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास वैल्यू आ रही है
74, 74 इज ग्रेटर देन 45, तो ये राइट साइड भी मूव कर जाएगी। 74 इज लेस देन 90, तो ये इसके लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगी। 74 इज ग्रेटर देन 45, तो ये इसके राइट साइड पे मूव कर जाएगी। और इसी तरह अगर 74 इज ग्रेटर देन 65, तो ये इसका राइट चाइल्ड नोड बन जाएगा। तो इस तरह हम डुप्लीकेट को वैल्यू को हैंडल करते हुए, यानी कि अगर आपकी वैल्यू वो पेरेंट नोड के बराबर आ जाए या उससे बड़ी हो, तो उसको हम क्या कर देंगे, राइट साइड पे मूव करा देंगे। तो इस मेथड के थ्रू तो ये अगर डुप्लीकेट वैल्यू को हैंडल करते हुए ये हमारी जो कंप्लीट बाइनरी सर्च ट्री जो है ना वो कंस्ट्रक्ट होगी। उसके बाद मेथड 2 की बात करें, अगर वैल्यू पेरेंट नोड के बराबर आ जाए तो वो कहां पे चली जाएगी, उसके लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगी। जैसे हमारे पास पहली वैल्यू 45 आ रही है, तो ये हमारा पेरेंट नोड बन जाएगा। उसके बाद 32 है, 32 इज लेस देन 45, तो ये इसके लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगी। उसके बाद आ गया जी हमारे पास 90, 90 इज ग्रेटर देन 45, तो ये इसके राइट साइड पे मूव कर जाएगी। उसके बाद है 32, 32 इज लेस देन 45, तो ये इसके लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगी। और इस तरह 32 इज इक्वल टू 32, क्योंकि ये इक्वल टू वाला मामला है, तो ये कौन सी बन जाएगी, इसकी लेफ्ट चाइल्ड नोड बन जाएगा। उसके बाद 45, 45 इज इक्वल टू 45, जब इक्वल टू का मामला आ जाए तो ये लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। और 32 से ये बड़ा है, तो ये इसका राइट चाइल्ड नोड बन जाएगा। उसके बाद आ गया जी हमारे पास 65, 65 इज ग्रेटर देन 45, तो ये इसका राइट चाइल्ड नोड बन जाएगा। और 65 इज लेस देन 90, तो ये इसका लेफ्ट चाइल्ड नोड बन जाएगा। उसके बाद आ गया जी हमारे पास 25, 25 इज लेस देन 45, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड नोड बन जाएगा। 32 इज लेस देन 25 इज लेस देन 32, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड नोड बन जाएगा। ये 25 इस 32 से भी छोटा है, तो ये इसका लेफ्ट चाइल्ड नोड बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ रहा है जी 90, 90 इज ग्रेटर देन 45, तो इसके लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे मूव कर जाएगा। और 90 इज इक्वल टू 90, तो ये क्योंकि मेथड 2 है कि हमने कहा था कि अगर वो वैल्यू पेरेंट नोड के बराबर है तो इसके लेफ्ट साइड पे वो मूव कर जाएगा। और लेफ्ट साइड पे वैल्यू पड़ी हुई है हमारे पास 65, और 65 से 90 बड़ा है, तो ये इसका राइट चाइल्ड नोड बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ गया जी 45, 45 इज इक्वल टू 45, तो ये लेफ्ट राइट साइड पे मूव करेगा। उसके बाद 32 से ये 45 बड़ा है, तो ये इसके 45 की तरफ मूव कर जाएगा। और 45 इज इक्वल टू 45, तो ये इसका लेफ्ट चाइल्ड नोड बन जाएगा। 74 आ गया, 74 को कंपेयर करेंगे 45 से, तो इसकी बड़ी वैल्यू है, तो ये इसके राइट साइड पे मूव करेगा। और 90 से छोटी है, तो ये 65 की तरफ मूव कर जाएगा। और 96 से 74 बड़ी वैल्यू है, तो ये 90 की तरफ मूव कर जाएगी। और उसके बाद ये 90 से छोटी वैल्यू है, तो ये इसका लेफ्ट चाइल्ड नोड बन जाएगा। अगर मेथड 2 को यूज करें तो हमारी कंप्लीट बाइनरी सर्च ट्री विद डुप्लीकेट वैल्यू कुछ इस तरह से बन जाएगी। और तीसरा मेथड हमने पढ़ा था, अगर हमारे पास सेम कुछ कीज आ रही हैं तो उसको हम क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, हमने पहले वैल्यू जो है ना उसको क्या कर दिया, हमने 45 को हमने एक पेरेंट नोड के अंदर डाला और उसके साथ हमने काउंट लिख दिया, ये काउंटिंग 1, यानी कि ये 1 टाइम अपेयर हो रही है। उसके बाद 32 इज लेस देन 45, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड नोड बन जाएगा। और साथ में हमने इसको काउंट 1 कर दिया, यानी कि 45 की अपेयरेंस 1 टाइम है, 32 की अपेयरेंस भी अभी 1 टाइम है। उसके बाद 90 वैल्यू होगी, 92 इज ग्रेटर देन 45, तो इसका राइट चाइल्ड नोड बन जाएगा। और उसके साथ काउंटिंग जो है ना हम 1 लगा देंगे। अभी तक सबके साथ 1 आ रहा है, यानी कि 45 भी अभी तक 1 टाइम आया हुआ है, 32 1 टाइम और 90 भी 1 टाइम अपेयर हुआ है। उसके बाद हमारे पास आ गया 32 इज लेस देन 45, तो ये लेफ्ट साइड से मूव कर जाएगा और इसको हम काउंट 2 कर देंगे। यानी कि बात करने का मतलब ये है कि यहाँ पे 32 जो है ना वो अब 2 टाइम अपेयर हो गया है। 45 अगली वैल्यू है, तो ये 45 की काउंटिंग भी 2 हो जाएगी। उसके बाद 62 है, 62 इज ग्रेटर देन 45, तो ये इसके राइट साइड पे मूव कर जाएगा। और ये 90 से छोटा है, तो ये इसका लेफ्ट चाइल्ड नोड बन जाएगा और काउंट 1 आ जाएगा। 25 है, 25 इज लेस देन 45, 25 इज लेस देन 32, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड नोड बन जाएगा और काउंट ये 1 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास वैल्यू आ रही है 90 इज ग्रेटर देन 45, और उसके बाद 90 1 टाइम अपेयर है, तो इसकी काउंटिंग भी 2 हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास वैल्यू आ रही है 45 की पहले काउंटिंग 2 थी, तो एक वैल्यू 45 की और आ गई है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 काउंट हो जाएगा। 74 जो है ना वो 45 से बड़ा है, 90 से छोटा है, 65 से बड़ा है, तो ये इसकी काउंटिंग भी 1 आ जाएगी। तो इस तरह हम जो है ना, अगर हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू आ रही है तो हम उसकी सेम वैल्यू को क्या करेंगे, काउंट करेंगे।
तो इस तरह हमारे पास ये कंप्लीट बाइनरी सर्च ट्री बन गई है। इसके अंदर देखा जाए तो 45 3 टाइम अपेयर हो रहा है, 32 2 टाइम अपेयर हो रहा है, 90 2 टाइम है, 25 1 टाइम है, 65 1 टाइम है और 90 1 टाइम जो है ना वो अपेयर हो रहा है। तो स्टूडेंट ये था 3 मेथड किस तरह आप किसी डुप्लीकेट वैल्यू को यूज करते हुए बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट कैसे करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपकी समझ आ गई होगी। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।